कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में एहतियाती टीकाकरण की आज से शुरुआत। कंपनियों ने भी टीके का रेट घटाकर किया 225 रुपए। देश भर में मना आज रामनवमी का त्योहार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री ने दी देशवासियों को बधाई। कहा, ये भगवान राम के जीवन मूल्यों और आदर्शों को जीवन में अपनाने का है अवसर। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के 5वें राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे मुख्यमंत्री। कहा, श्री गुरु रविदास की सामाजिक परिवर्तन एवं मानवता के विकास की सीख समाज का कर रही है पथ प्रदर्शन। और सरस मेले का गुरुग्राम में हुआ शुभारंभ। देश के 17 राज्यों और प्रदेश भर से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर रही भागीदारी। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में आज से एक और उपलब्धि जुड़ गई है। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग आज से निजी अस्पतालों में एहतियाती टीका लगवा रहे हैं। टीके की इस खुराक के लिए नए पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लाभार्थी पहले से ही कोविन पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश भर में 18 साल से अधिक आयु के नागरिकों को एहतियाती खुराक लगाने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम सब मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट के कोविड टीका कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के मूल्य में भारी कमी की गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अडार पूनावाला ने बताया कि कंपनी ने निजी अस्पतालों के लिए प्रति टीके की कीमत 600 रुपए से कम कर 225 रुपए कर दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया है। भारत बायोटेक की सह संस्थापक और संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा एला ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद कंपनी ने टीके का मूल्य कम कर दिया है। भिवानी निवासियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने सरकार के इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि एहतियाती खुराक लेने के लिए अब कोविन पोर्टल पर पंजीकरण की आवश्यकता भी नहीं है। लाभार्थी पहले से ही पंजीकृत हैं। स्थानीय निवासियों ने कहा कि खुद को और दूसरों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सभी पात्र लोग एहतियाती खुराक जरूर लगवाएं। शुरुआत की है बूस्टर डोज की, और आज हमारे को ये मौका भी मिला है। सरकार का काफ़ी अच्छा प्रयास भी है ये कि सरकार ने ये भर्तियों के लिए शुरू किया। सरकार ने जो बूस्टर डोज आज से शुरुआत की है, एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इस बूस्टर डोज के लगने से लोगों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी और रोगों से लड़ने की जो लोगों की ताकत है वो उसमें 10 गुना इजाफा होगा। पहले भी सरकार ने बहुत ही बढ़िया काम किया, लोगों को 2-2 डोज लगवा दिए है। आज सरकार ने जो बूस्टर डोज लगाने का कार्य शुरू किया है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं सरकार की प्रशंसा करती हूँ कि जिस तरह उन्होंने कोरोना काल में कोविड के इंजेक्शन लगाकर हमारे जान माल की रक्षा की, और इस समय 18 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग लोगों को बूस्टर डोज आज से जो शुरू कर दी वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और जो गवर्नमेंट ने ये बूस्टर डोज चालू का काम किया है फ्री निःशुल्क, ये बहुत बढ़िया काम किया है। और जो कोरोना महामारी में मतलब से बचे हैं वो इसी की वजह से हुआ है, और इसलिए हम रामनवमी का पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि रामनवमी भगवान राम के जीवन मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय परंपरा में भगवान राम सदाचार, साहस और करुणा के प्रतीक हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में भगवान श्री राम की कृपा से सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट करते हुए रामनवमी के शुभ पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी का जीवन सुख, शांति व उत्साह से परिपूर्ण हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में श्री गुरु रविदास धर्मशाला एवं मंदिर में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ द्वारा आयोजित 5वें राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन सत्र का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास ने सामाजिक परिवर्तन एवं मानवता के विकास के लिए जो अलख जगाई, उसकी रोशनी आज भी समाज का पथ प्रदर्शन कर रही है। ऐसे महान लोग किसी एक जाति या संप्रदाय के गुरु नहीं थे, अपितु पूरी मानव जाति के पथ प्रदर्शक थे। उनकी शिक्षाओं, विचारों को आज प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। उस समय बहुत, जिसको कहना चाहिए, कुरीतियां आई हुई थी। उन कुरीतियों को दूर करने के लिए हमेशा उनको सदाचार का पाठ पढ़ाया, हमेशा एकता का पाठ पढ़ाया। जीवन के विचारों को उच्च उठाने के लिए उन्होंने हमेशा समाज के अंदर जाके प्रचार किया। वो समाजवादी दृष्टिकोण के भी थे, यानी सारे समाज को कैसे सुखी करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो आज हम बोलते हैं, ये उन संतों की वाणी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास के आदर्शों पर चलते हुए सरकार ने अंत्योदय व सबका साथ सबका विकास की भावना को पूरी तरह से अमल में लाने का काम किया। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लागू किया। सरकार की सोच है कि समाज के सभी वर्गों के लोग आर्थिक तौर पर आगे बढ़ सकें। नया कार्यक्रम चालू किया है, परिवार पहचान पत्र। हर परिवार की उसकी स्थिति क्या है, उसका सोशो इकोनॉमिक लेवल क्या है, उसको कैसे ऊपर उठाया जाए। अगर आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे समाज के सब लोगों को हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। सबको आवास, सिर पर छत नहीं है तो सबको मिलेगा। गरीबों के बच्चे छात्रवृत्ति मिलेगी, अगर वो आय के हिसाब से मिलेगी तो सबको मिलेगी। और अगर गरीब है और प्रतिभाशाली है, उसका जो वजीफा है, उसका जो स्कॉलरशिप है, वो भी सबको मिलेगा। कला और संस्कृति के संगम सरस मेले का आज गुरुग्राम में शुभारंभ हुआ। देश भर के 17 राज्यों और प्रदेश के सभी जिलों से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस मेले में अपने उत्पाद लेकर पहुंची हैं। 20 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने किया। पंचायत मंत्री ने कहा कि ये मेला महिलाओं के सशक्तिकरण की एक अनूठी पहल है। इस योजना के अंतर्गत महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर न केवल अपना बल्कि अपने पूरे परिवार का उत्थान करती हैं। पंचायत मंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब तक राज्य के जिलों में 5,33,000 परिवारों को 50,000 से ज्यादा समूह में जोड़ा जा चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत भी हरियाणा राज्य के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सवारी व माल वाहन खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है और अब तक 146 वाहन दिए जा चुके हैं। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज सिरसा में भगवान श्री जगन्नाथ के रथ के पावन पहियों के अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सिलाई मशीन व खिलाड़ियों को क्रिकेट किट व छोटे बच्चों को स्कूल की वर्दियां भी वितरित की गईं। देश में अनेकता के चलते देश को एक सूत्र में लेकर रखने का कार्य करती है। हर समुदाय और अमीर गरीब को समानता और एकजुटता का संदेश देती है। सभी समुदायों के लोग तरह तरह के अनुष्ठानों व समागमों का आयोजन करते हैं। वहीं उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने भी भगवान श्री जगन्नाथ को श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने आयोजन की भी सराहना की। एक मंतव्य था, मोटे तौर पर यह था कि जगन्नाथ केवल उड़ीसा में क्यों रहे। हम उड़ीसा में गए हैं तो जगन्नाथ को सिरसा और हरियाणा में भी तो ला के देखें, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमने ये प्रयास करने का कोशिश किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जन विकास रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, अंबाला लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया आदि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 280 करोड़ के 18 प्रोजेक्ट का शिलान्यास व उद्घाटन किया और 588 करोड़ के कार्यों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत जिले के लाभार्थियों को लाभ पत्र वितरित किए। जितनी हमने पिछली घोषणाएं की थी
वो सारे काम चल रहे हैं, जिसमें लगभग 18 प्रोजेक्ट आज शिलान्यास और उद्घाटन का किया है। 18 प्रोजेक्ट की कुल कीमत 280 करोड़ रुपया ये आज हमने की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचकुला का ताऊ देवीलाल स्टेडियम पूरे प्रदेश भर में अपनी तरह का एक ही स्टेडियम है। जून माह में खेलो इंडिया का आयोजन किया जाएगा। मोरनी में टीकर ताल में एयर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स शुरू किया गया है। HMT में 60 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी का निर्माण करवाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का स्टेडियम, जिस स्टेडियम के हॉल में आज हम बैठे हैं, ये उसी का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम ये और कहीं नहीं, हरियाणा में सबसे बड़ा अगर स्टेडियम खेल के लिए चौधरी देवीलाल स्टेडियम बना है तो वो पंचकुला में बना है। बहुत जल्दी एक राष्ट्रीय स्तर का खेलो इंडिया का कार्यक्रम, जिसमें 14,000 लोग पूरे देश भर के यहाँ आएंगे, वो 10 दिन का कार्यक्रम यहाँ होने वाला है जून के महीने में। इस अवसर पर लाभार्थियों जिन्हें आज मुख्यमंत्री ने प्रमाण पत्र वितरित किए, उन्होंने कहा कि उन्हें पता भी नहीं था कि वे BPL लाभार्थी हैं। उन्हें दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि उन्हें लाभ पत्र दिए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों ने कहा कि इससे उनके परिवार का इलाज आसानी से हो पाएगा। बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कोई भी बीमार हो जाता है मेरी फैमिली में, उसके लिए जैसे हॉस्पिटलाइज जाना हो, वहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट होएगा, पर साल मुझे 5 लाख का इसमें बेनिफिट मिलेगा। वहाँ बस मुझे भी नहीं, अचानक से एकदम से फ़ोन आ गया कि आप आ जाओ, आपका ये राशन कार्ड बन गया है, और मुझे तो कोई पता भी नहीं था। बस अचानक से एकदम से उन्होंने बोला, मैं आई, तो बस यहाँ पे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से आयुष्मान कार्ड मिला है, हेल्थ कार्ड, तो इसे मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ जो उन्होंने ये करा है। इस स्टेप को मैं बहुत सराहता हूँ। केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर नवनिर्मित एलिवेटेड पुल का उद्घाटन किया। राज्य मंत्री ने कहा कि पलवल में बने नवनिर्मित एलिवेटेड फ्लाईओवर की लंबाई 3.25 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि 4 लेन एलिवेटेड का निर्माण लगभग 215 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस पलवल के एलिवेटेड पुल को बनने के बाद पलवल को जो जाम से मुक्त करने का जो दृढ़ संकल्प हमारे मंगला जी ने, हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर लिया था, आज वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से और माननीय नितिन गडकरी जी की कृपा से आज वो कार्य संपन्न हुआ है। राज्य मंत्री ने कहा कि बदरपुर बॉर्डर से लेकर करवन बॉर्डर तक पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगता था, लेकिन एलिवेटेड पुल शुरू होने से 45 मिनट में दूरी तय हो जाएगी। राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा विकास को गति प्रदान की जा रही है। सिर्फ पलवल ही जाम मुक्त नहीं हुआ है, हमारा पूरा इलाका, पूरा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र आज आवागमन में उसको इतनी बड़ी जो असुविधा थी आज वो समाप्त हो गई है। अब फरीदाबाद बॉर्डर से होडल बॉर्डर जो 2 घंटे 2.5 घंटे में सफर तय होता था, अब 45 मिनट में वो सफर तय होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक देश के 11 करोड़ 30 लाख किसानों के खातों में कुल 1,82,000 करोड़ रुपए सीधे पहुंचे हैं। योजना के तहत सहायता राशि का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जाता है। योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष की सहायता राशि दी जाती है। अब तक किसानों को 10 किश्तें मिल चुकी हैं। कोरोना महामारी के दौरान किसानों के खाते में सीधे 1,30,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इस योजना से छोटे किसानों को विशेष लाभ मिला है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से देश में कृषि संबंधित आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है। वितरण उद्योग में अद्वितीय वृद्धि दर्ज करते हुए दूरदर्शन फ्री डिश 43 मिलियन से अधिक घरों तक पहुंच के साथ सबसे बड़ा DTH प्लेटफॉर्म बन गया है। प्रसार भारती की DTH सेवा DD फ्री डिश एकमात्र फ्री टू एयर डायरेक्ट टू होम सेवा है, जहां दर्शक को कोई मासिक सदस्यता शुल्क नहीं देना पड़ता। शेवारू टीवी के CEO संदीप गुप्ता ने DD फ्री डिश की लोकप्रियता लगातार बढ़ने पर खुशी जाहिर की। इंडिया तो ज्यादा रूरल इंडिया में है, अर्बन इंडिया में, फुल अर्बन टू टायर 2 सिटीज में है, जहां हमारा कंटेंट ज्यादा रिलेट करेगा। और एज आई सी ब्रॉडकास्ट में डेफिनेटली टेलीविजन ब्रॉडकास्ट अगले 5-7 साल ज्यादा से ज्यादा 2 टायर और 3 टायर सिटीज में ग्रोथ ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि टेलीविजन खत्म होने वाला है, बट जो वहाँ की ग्रोथ अभी भी बहुत ज्यादा है।
तो डीडी फ्री डिश हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में एहतियाती टीकाकरण की आज से शुरुआत। कंपनियों ने भी टीके का रेट घटाकर किया 225 रुपए। देश भर में मना आज रामनवमी का त्योहार। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री ने दी देशवासियों को बधाई। कहा, ये भगवान राम के जीवन मूल्यों और आदर्शों को जीवन में अपनाने का है अवसर। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के 5वें राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे मुख्यमंत्री। कहा, श्री गुरु रविदास की सामाजिक परिवर्तन एवं मानवता के विकास की सीख समाज का कर रही है पथ प्रदर्शन। और सरस मेले का गुरुग्राम में हुआ शुभारंभ। देश के 17 राज्यों और प्रदेश भर से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर रही हैं भागीदारी। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।